नगर निगम व अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। वाल्मीकि समाज की ओर से नगर निगम से शहर में रैली निकाली गई। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अलवर नगर निगम व अनुबंधित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता और आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग। सफाई व्यवस्था खराब हो रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल भी कर रखी है, 10 तरीके से गंदगी हो रही है शहर के अंदर। पार्षद भी धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अलवर शहर में नगर परिषद को नगर निगम में भूतपूर्व सरकार अशोक गहलोत जी की सरकार ने इसको नगर निगम बनाया। बहुत काफी समय से कांग्रेसियों की और जनता की मांग थी, उसके हिसाब से गहलोत जी ने इसको नगर निगम बना करके और इसका बजट बढ़ाया। अरबों रुपए का बजट है इसका नगर निगम का। लेकिन आज ये नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जब से माननीय घनश्याम गुर्जर जी इस नगर निगम के महापौर बने हैं, तब से ये नगर निगम नरक निगम हो गया है। हमारे अलवर शहर में कोई सा भी पार्षद, जैसे आज ये पार्षद जी वार्ड नंबर 3 के पार्षद जी धरने पर बैठे हुए हैं, उससे पहले भी कई पार्षद बैठे। देवेंद्र रसगणिया पार्षद जो है वार्ड नंबर 11 से, वो धरने पर बैठे, लेकिन पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसका कारण है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के यहाँ संजय शर्मा जी विधायक हैं, बीजेपी के वो मंत्री हैं, और अब लोकसभा के भी सांसद भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से आ गए और वो मंत्री भी बन गए। ये नगर निगम सीधा सीधा, मैं तो ये कहूंगा, अरबों रुपए का बजट ये मंत्रियों के और महापौर के और अन्य बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भेंट चढ़ाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सफाई व्यवस्था खराब है? सफाई व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल नरक बना हुआ है। अलवर की जनता तो ऐसे जी रही है जैसे नरकों में जी रही हो। नाले भरे पड़े हैं, जरा सी बारिश आती है पानी बाहर आता है, काला काला पानी, सारी पन्नी वगैरह अटम सटम, बाहर निकल नहीं सकते, रोड जाम हो जाते हैं, स्कूटर भी निकल नहीं पाते, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद में जब कीचड़ को निकालते हैं तो उसमें रिपट रिपट के गिरते हैं, कईयों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। प्रत्यक्ष दर्शी हूं, स्वर्ग रोड का नाला आप देख लीजिए, हनुमान जी का मंदिर है। हमने अभी पिछली बार यहाँ पर सुनील चौधरी पार्षद को आया था, घेरा था उनको, तब उन्होंने फोन करके, और हाँ तो आप 15-20 मिनट में वो जेसीबी आई और इस गंदगी को साफ किया, जिससे कि भक्त लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर पाए। अन्यथा ऐसी स्थिति हो रही है अलवर की। मैं समझता हूं कि ये जो सफाई कर्मचारियों का जो मैटर है, जो आज ये जो जुलूस, इतना भयंकर जुलूस जो वाल्मीकि समाज के बंदों ने निकाला है, ये उनकी वाजिब मांग है। इस मांग को गहलोत जी ने मंजूर करते हुए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन उसमें भी महापौर जी ने भेदभाव कर दिया। उस समय जो भर्ती हुई उन सबको दफ्तरों में लगा दिया गया, एक भी कर्मचारी को सड़क साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए नहीं लगाया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है, टीपरों भी भरे पड़े हैं, कूड़े भरे हुए हैं, घरों में भी कूड़े भर गए हैं लोगों के, गंदगी साफ नहीं हो रही है। कचरा पात्र जो आप देख रहे हैं, तो टाइम पर ये जो चल रहे हैं, ये भी टाइम बे टाइम आते हैं। मजबूरन जो समय होता है सुबह का, घरों में से कूड़े को बाहर फेंकने का, तो उस समय टाइम पर आता है तो उसमें डाल दिया जाता है, अन्यथा सड़क पे ही डाला जाएगा। और कहाँ जाएगा ये आप बताओ मेरे को? समय पे आते नहीं। जो 65-70 जो टाइम पर चल रहे हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि मात्र 20 से 25 टाइम पर चल रहे होंगे। बाकी का डीजल और बाकी के कर्मचारी सबकी तनख्वाह भेंट चढ़ रही है भ्रष्टाचार के। सफाई कर्मचारी जो एक एक मोहल्ले में एक एक पार्षद को 15-15, 20-20 दे रखे हैं। मेरी गारंटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 और 10 कर्मचारी से ज्यादा नहीं आ रहे, बाकी की तनख्वाह उठाई जा रही है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जा रही है। बीजेपी के नेताओं को सरेआम पैसा पहुंच रहा है, पार्षदों को पहुंच रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए माननीय जिलाधीश महोदय से, एंटी करप्शन ब्यूरो से, सीबीआई से, और यहाँ लगाए ईडी को। अगर मोदी जी को लगानी है तो ईडी को यहाँ लगाए, अलवर नगर परिषद में लगाए ईडी को, और इनको एक एक को गिरफ्तार करे। और अलवर की अगर दशा सुधारनी है तो जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अब बीजेपी पार्षदों को सफाई का ठेका देने, क्या बीजेपी पार्षद से सफाई का ठेका लेने के बाद कोई उनसे पूछ सकता है? उन्हीं की सरकार है, क्या कोई की हिम्मत है जो उस बीजेपी के पार्षद से पूछ सके कि 20 कर्मचारी की जगह 10 कर्मचारी क्यों है? नहीं पूछ सकता। यही भ्रष्टाचार का कारण है, और यही कारण है कि हमारी आज की जो स्थिति है शहर की, वो गंदगी के ढेर में बदल गई। जो मांग है सफाई कर्मियों की, जो वाजिब है, इनकी तो वाजिब मांग है। मैं तो कहता हूँ कि भर्ती करनी चाहिए, और जब नगर निगम जहाँ हजारों कर्मचारी होने चाहिए, एक एक वार्ड को 50-50 कर्मचारी मिलने चाहिए। 65 वार्ड है आज हमारे, और भी बढ़ाए जा रहे हैं वार्ड। एक एक कर्मचारी को 65 वार्डों में सब में 20-20, 25-30 30 कर्मचारी दिए जाएं, पार्षदों को सुपर्द किए जाएं, पार्षदों की देखरेख में सफाई कार्य हो। मैं समझता हूं आज से पहले मैं जानता हूं हमारे यहाँ स्कीम नंबर 4 में जोगिंदर कोचर जी पार्षद थे, उनकी मिसेज पार्षद थी। मेरे को पता है, मैंने देखा है उनको, वो सुबह 6 बजे निकलते थे सफाई कर्मचारियों के साथ, एक एक नालियों को, एक एक नाले को, एक एक सड़क को साफ करवाते थे। क्या बात कर रहे हो आप? पार्षदों में हिम्मत होनी चाहिए। ये महापौर जी और मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री और पार्षद जी और महापौर ये पार्षदों की वजह से हैं, और ये सारे पार्षद जनता की वजह से हैं। ये भूल रहे पार्षद, इनको आप देख लेना, पटकनी नहीं खवाते जनता। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आपके ये बोर्ड खत्म होगा, और ये तो रुका हुआ है। नहीं, वो जो चेयरमैन थी, उनका हाईकोर्ट से ऑर्डर हो चुका, क्यों नहीं उसको महापौर बना रहे? क्या कारण है उसको महापौर क्यों नहीं बना रहे जब हाईकोर्ट का ऑर्डर है? लेकिन आज की हमारी जुडिशरी भी मैं समझता हूं कि ढीली ढाली है। वो कितने दिन से उनका हुआ पड़ा है ऑर्डर, लेकिन उनका यहाँ पर मनोनयन नहीं हो पा रहा है, भेंट चढ़ी पड़ी है वो भ्रष्टाचार के। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद जैन, महासचिव जन कल्याण सेवा समिति स्वर्ग अलवर। संबंध में रैली निकल रही है, ये पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज के द्वारा रैली निकाली जा रही है। यहाँ 2000 सफाई कर्मचारी की होने वाली भर्ती 2024, इसके अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता ना देकर अन्य समाजों को देते हैं, जिससे पूरे राजस्थान में सफाई व्यवस्था बिगड़ती है। ये कच्चो कर्मचारी आज जैसे कि सफाई कर्मचारी जब ये ठेकेदारी में काम करते हैं तो 5-5 हजार रुपए में ये वाल्मीकि समाज लोग काम करते हैं, इनको 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं। जब आती है भर्ती होने की तो उसमें अन्य समाज के लोग हो जाते हैं। वहाँ अनुभवों का, बीजेपी के राज में अनुभवों का इस तरह से चला दिया है कि पहले चल रहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार के द्वारा दिया जाए, अब अनुभव इन्होंने चला दिया है कि खोपे से, दुकान से, मकान से कोई भी लोग हो। बीजेपी सरकार चाहती है कि इस भर्ती में घोटाला हो और अन्य समाज के लोग हो, जिससे कि पूरे राजस्थान फिर सिड़े। मैं चाहता हूं कि मांग क्या है? इनकी मुख्य 2 मांगे, 2012 और 2018 की भर्ती जो पेंडिंग मामले चल रहे हैं उनका निस्तारण करके इनको ज्वाइनिंग दी जाए, और आने वाले 2024 की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और मिसटोल के आधार पर नौकरी की जाए। मिसटोल के आधार पर उससे ये फायदा होगा, जो आदमी काम करेगा मिसटोल पे, जैसे कि कच्चों में जिस तरह दिल्ली से में होता है, वो आदमी उसको आगे बेनिफिट मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, 15-15 साल, 20-20 साल हो जाते हैं, 5-5 हजार रुपए में ये नालियों में साफ करते हैं, पोखरों में साफ करते हैं, और जब बात आती है नौकरी की तो इसको अन्य लोग ले जाते हैं। वो पैसे के बल पे ले जाते हैं, कुछ रोजगार पे ले जाते हैं। ये गरीब लोग ये देखते हुए रह जाते हैं। सरकार ने इनको औजार भी उपलब्ध नहीं करा रखे सफाई वगैरह। मैं क्या कह रहा हूँ, नगर परिषद की हालत तो बेहाल हो रही शहर की। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब ये बताओ 6,000 रुपए में क्या किसी का गुजारा चल सकता है? आप ये बताओ। और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। ये वो गरीब तबके के लोग हैं, जब सीवर में डूब के मरेगा तो वाल्मीकि समाज, नाले में कूदेगा तो वाल्मीकि समाज, सीवर साफ करेगा तो वाल्मीकि समाज, जब भर्ती आएगी और ऑफिसों में बैठेंगे तो अन्य लोग। ऐसा क्यों साहब? कितने लोग शामिल हैं आज रैली में? पूरे वाल्मीकि समाज के लोग शामिल है। पूरे राजस्थान में रैलियां निकल रही है, पूरे राजस्थान में इनका विरोध हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से भी कि उनको भी इसमें देखकर और सहानुभूति देकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नगर परिषद से अम्बेडकर चौराहा है, मेन बाजार होते हुए। क्या नाम है आपका? मुकेश सारवण, पूर्व सभापति नगर निगम।